है बैटरी वाली गाड़ी, उसका प्रयोग हम लोग करें। आदरणीय विष्णुदेव पासवान जी के साथ एक ही गाड़ी से भागलपुर से आया है, शिवहर से आया है, हाजीपुर से, मुजफ्फरपुर से समाज के द्वारा जो लड़ाई झंझट जमीन के मामलों को लेकर आता है पूरे। मंत्री बनने के बाद पहली बार जनता दरबार लगा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये पहली बार नहीं, दूसरी बार। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर जनता दरबार लगातार हम लोग लगा रहे हैं। विधानमंडल दल के संयोजक वेद प्रकाश पांडे जी को ये जिम्मेदारी मिली है, कब किसकी ड्यूटी लगेगी हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय असद अंसारी जी के द्वारा ये नेता के निर्देश पर लगाते हैं। हमारी ड्यूटी दूसरी बार है आज। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भी 2 बार कर चुके हैं। लगातार माननीय विधायक हमारे पार्टी कार्यालय में प्रत्येक दिन रोस्टर के हिसाब से बैठते हैं और जो भी समस्या आता है जनता का, कार्यकर्ता का, लोग त्वरित निष्पादन करने का प्रयास करते, संबंधित अधिकारी से बात कर उसको तुरंत निष्पादन करने का हम काम करते हैं। तो लगातार ये प्रयास जारी है। हमारे नेता इस पर खुद ही नजर रखे हुए हैं, तो इस विषय को लेकर हम लोग पूरा गंभीर है। जनता ने इतना बड़ा ध्यान दिया, भरोसा किया है हमारे नेता पर, पार्टी पर, तो हम लोग लगातार इस विषय को लेकर जनता के बीच जाते भी हैं और पार्टी कार्यालय में भी सुनकर उसका निष्पादन करते हैं। आज कहाँ से भागलपुर से आया है, शिवहर से आया है, हाजीपुर से, मुजफ्फरपुर से, कई जिलों से लोग आए और दर्जनों अभी हमारे पास दरखास्त आए। हम लोगों ने संबंधित अधिकारी से बात भी किया है और पूरा भरोसा है कि जल्द इस पर निष्पादन भी हो जाएगा, सब काम भी हो जाएंगे। आपके विभाग से थे या फिर? नहीं, मेरे विभाग से नहीं, मेरे कई विभाग के मामले हैं, चौकीदार दफादार या फिर जमीन का मामला हो, फिर कंपाउंड और कई तरह के मामले यहाँ पे आए हैं। तो किस तरह के मामले आ रहे हैं? किस विभाग से मामले? ज्यादातर जमीन के मामले हैं, और कोई आपसी या समाज के द्वारा जो लड़ाई झंझट जमीन के मामलों को लेकर आता है पूरे मामले। सर, पेट्रोल और डीजल की महंगाई पूरे देश भर में तो झेल रहे हैं, इसको कैसे देखते? कई मंत्री आज ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो 2 व्हीलर गाड़ी से आ रहे हैं। मैं भी एक ही गाड़ी से सभी मंत्री गया था। मैं कल माननीय विधायक आदरणीय विष्णुदेव पासवान जी के साथ एक ही गाड़ी से नवादा गया था। एक घटना था धमोलू में, तो हम लोग भी इस पर अपने ऊपर आत्मसात कर रहे हैं और सबको करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम लोग को निर्देशित किया कि ज़्यादा ज़्यादा ई रिक्शा का और ई जो गाड़ी है बैटरी वाली गाड़ी है उसका प्रयोग हम लोग करें। सरकार ने लगातार क्या कहता है, इस कैबिनेट में पास हुआ है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा जो बैटरी वाली गाड़ी होगी उस पर, और मोटरसाइकिल पर भी हम लोग दे रहे हैं। इस प्रयास में हम लोग लगे हुए लगातार। आज पेट्रोल और डीजल के साथ में बढ़ोतरी करती है। देखिए, वैश्विक संकट से गुजरने के लिए हम लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और इसका जल्द ही देश के प्रधानमंत्री भी इस पर जल्द ही इसका समस्या का समाधान करेंगे। कहा जा रहा है कि हर चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। पेट्रोल दाम बढ़ते हैं तो घटते भी, ये तो अंतर्राष्ट्रीय ये है, उसको सरकार। लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसने रोक दिया। नहीं, इस तरह का नहीं है। इस तरह का आरोप विपक्षियों का आरोप है, विपक्षियों का आरोप है, विपक्षियों की भाषा है, इसलिए इस पर उनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। काम करने वाली सरकार पर वो आरोप लगाने का। तो महंगाई का मार क्या बिहार की जनता, पूरे देश भर की जनता झेल पाएगी? ये समस्या पूरी ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय है। वर्तमान परिस्थिति जो है ये कोई बिहार का समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, सब पर ही निष्पादन हो जाएगा। तब एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, आप लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि कारपूल करने चल रहे हैं। महुआ आप गए थे, वैशाली आप लोग मंत्री की कार से गए थे, लेकिन देखा जा रहा है कि कल कल्याण विधान निशांत कुमार 12 गाड़ियों को काफिले से गए थे। देखिए कि एक सुरक्षा का जो मामला है, सुरक्षा जो सरकार ने दी है उस पर हमारे विभाग के मंत्री भी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री भी कटौती किए,
इसमें कोई संदेह नहीं है। सब लोग अपने अपने विभाग के द्वारा कटौती भी कर रहे हैं कि सुरक्षा का भी मामला कम हो, ज्यादा गाड़ी नहीं जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, हम लोग उसको पालन भी कर रहे हैं। धीरे धीरे सब हो जाएगा। की बढ़ती महंगाई की मांग, क्या लग रहा है अगला चुनौती क्या आने वाला है देश के ऊपर, कौन सा संकट? देखिए ये हम समझते हैं कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसे पूरा विश्व गुजर रहा है। पूरे विश्व में ये संकट है। हम आभार प्रकट करेंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का, कि लगातार इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत हैं और शीघ्र ही इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जिस तरह से पूरा विश्व ये वैश्विक जो दंश झेल रहा है, उस हिसाब से भारत में अभी बहुत सारी चीज़ें नियंत्रण में है और सब कुछ त्वरित गति से सारा निष्पादन है। क्या कोरोना काल जैसे देश में ऐसा कुछ मंडरा रहा है? नहीं, वैसा कोई संकट नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे विश्व में है। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है विश्व की, वो आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं, सजग प्रहरी हैं, आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है कि अभी विश्व के क्या हालात हैं। उस हिसाब से अगर वैसा आप देख लें तो अभी भी भारत में वैसा कोई संकट नहीं है। थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ नियंत्रण। वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही थी कि आपके पार्टी से 2 मंत्री हैं, क्या उनके विभाग में भी सारे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, एक सुझाव आया है ताकि अभी जो वैश्विक संकट है उससे हम लोग जो जूझ रहे हैं उससे हम लोग जितना जल्द हो सके शीघ्र हम लोग उससे निकल सके, उसके लिए एक सुझाव आया है। सुझाव पर विचार निश्चित तौर पर किया जाएगा। की जीत राष्ट्रीय जनता करती हुई अपनी जीत का जश्न तेजस्वी यादव मना रहे हैं। उन्होंने कहा बैलेट पेपर से हुआ इसलिए हम चुनाव देते हैं, अगर ईवीएम से होता तो शायद चुनाव हार जाते, क्योंकि ये लोग तो ईवीएम का खेला करते हैं। उसको कैसे देखते हैं? हंसी आती है इन सब बातों को सुन करके। हमको लगता है कि अभी भी थोड़ा गंभीर हो नेता प्रतिपक्ष। इसके पहले का चुनाव कैसे हुआ था जिसमें राधाचरण सेठ जी चुनाव जीते थे? कम से कम इन सब छोटी चीज़ों को छोड़ करके और गंभीरता से बिहार की चिंता अगर कुछ है तो गंभीर हो। बाकी कितने गंभीर है और कितनी चिंता उनको बिहार की है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है और पूरे प्रदेश को पता है। जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष होते हुए विधानसभा के सत्र में से गायब हैं, कितनी चिंता उनको है हमको भी पता है। अब ठीक है, थोड़ा कभी जश्न मनाने का उनको मौका मिल गया है, कर लें। बाकी यथार्थ उनको भी पता है। थैंक यू।